नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयराम है और मैं एक इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हूं। आज का जो मेरा विषय है वो है पित्त की पथरी यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन। 1-2 साल पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, आपका उस पे बहुत सारा प्यार मिला। मेरा आज से 2 साल पहले भी यही कहना था कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन से निकल जाता है और आज भी मैं कई पेशेंट्स हैं जिनको क्योर कर चुका हूं, जिनकी गॉल ब्लैडर स्टोन आराम से रिमूव हो गई है। इसमें सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मेरे इस 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि कई पेशेंट्स में सब्र नहीं होता। आपको मैं पहले ही ये बता देता हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज 100% है, लेकिन मेरी ये एक बात ध्यान रखिए, ये उन्हीं पेशेंट्स में कामयाबी होती है, सफलता हासिल होती है जिनमें सब्र होता है। क्योंकि स्टोन जो है वो एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे 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 बनता है। स्टोन बनने के कई सारे कारण होते हैं। मुख्यतः जो कारण होता है वह पित्त का गॉल ब्लैडर में ज़्यादा इकट्ठा होना। यदि आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको यह पता होगा कि जो हमारा बाइल जूस होता है, जो खाना पचाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है, जिसको हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, वह हमारा बाइल यानी कि पित्त की थैली से ही निकलता है। यदि वह ना निकले और कई दिनों तक एक ही जगह पड़ा रहे तो वह धीरे धीरे ठोस हो जाता है और पथरी का रूप ले लेता है। इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है गॉल ब्लैडर की पथरी का निर्माण होने में। पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। उनको ये होता है कि हमने मेडिसिन खाई और तुरंत 5 से 10 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में हमारी पथरी गल जाए। देखिए, मैं आज भी आपको यही बात बताता हूँ, यदि कोई पेशेंट पथरी निकलवाने के इच्छुक हो विदाउट ऑपरेशन 100%, तो कभी भी ये आशा ना रखे कि जल्दी ही पथरी निकल जाएगी। पथरी को निकलने में समय लगता है। जिस तरीके से पथरी बनती है वैसे पथरी को निकलने में भी समय लगता है। इसीलिए यदि आप मुझसे अपना पथरी का इलाज करवाना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर पथरी का इलाज कराना चाहते हैं, मैंने कई पेशेंट को ये बताया है, मजबूरी में मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है कि इनको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स को हम 2 तरह की मेडिसिन देते हैं, एक पीने वाली, एक लगाने वाली। पेशेंट पी तो लेता है लेकिन वो मेडिसिन अपने लीवर एरिया पे लगाता नहीं है। देखिए, पीने तक का तो ठीक है, यदि आप मेडिसिन अपने लीवर एरिया पे जो मैं देता हूँ वो नहीं लगाएंगे तो पथरी नहीं निकल पाएगी। मैं हमेशा सभी पेशेंट्स को यही बात कहता हूँ कि जो मेरी मेडिसिन पीने में जितना यूज़फुल है, जितना काम करती है, उतना ही काम वो लगाने में भी करती है। यदि मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं पथरी की और मैंने आपको बताया कि आप 1 महीने या 2 महीने लीजिए और उसमें मैंने आपको 2 मेडिसिन दी है, एक पीने की, एक लगाने की। यदि आपने वो दोनों ही मेडिसिन पी और लगाई तो जितना टाइम मैंने बताया है उसी टाइम के अंदर आपकी पथरी निकल जाएगी, गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको मैंने 2 महीने का टाइम दिया है और पीने लगाने की दोनों मेडिसिन दी है और यदि आपने सिर्फ पिया है तो 2 का आप 4 महीने मान लीजिए। यही सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से समय ज़्यादा लगता है। पेशेंट्स को डॉक्टर ने जो जो इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए हैं उनका पेशेंट्स को पालन करना चाहिए। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? 100% रिजल्ट आएगा। आप में सब्र होना चाहिए और जो डॉक्टर ने बात बोली है उसको फॉलो करना चाहिए। आपको पित्त की पथरी हो गई है, ठीक है, वो पेशेंट आ सकते हैं, हमसे इलाज करवा सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे एक ही बार आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ आप
थोड़े थोड़े पैसे में, बहुत ही कम पैसे में कहा जाए तो इलाज करा सकते हैं एज ए कम्पेयर टू बड़े हॉस्पिटल्स के। जिनको पथरी है ये तो उनकी बात हो गई। अब पथरी ना हो, जिनको नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहली बात, आप समय पे खाना खाइए। यदि आप समय पे खाना खाते हैं तो आपको पथरी कभी जीवन में नहीं होगी, पित्त की पथरी। जो लोग व्रत रखते हैं, जिनको आदत नहीं है और बीच में कई बार व्रत रख लेते हैं शौक में, तो वो भी ऐसा ना करें। यदि ऐसा करते हैं तो उनको पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। और जो भी माताएं, बहनें, भाई, दोस्त, मेरे यार, मित्र जो भी है, जिनको आदत है व्रत रखने की हफ्ते में एक बार, उनको पथरी बनने की संभावना कम होती है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसीलिए ही पथरी होती है इसका कारण कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने ये जाना है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप पथरी का घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं? देखिए, पथरी एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली गॉल ब्लैडर की, जिसका घर पे कोई भी इलाज नहीं है। इसको आप ध्यान रखिए। कोई भी यूट्यूब चैनल पे यदि आपको घरेलू नुस्खा बताते हैं कि ये चीज़ करके आप पित्त की पथरी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है। हर्बल मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोपैथी की, वो काफ़ी कामयाब है दूसरी पैथियों के मुकाबले। इसका 99.99% रिजल्ट है। इसीलिए आप देर ना कीजिए, क्योंकि जब एक बार स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर और यदि वह समय से नहीं निकलता तो आपके लिए यह प्राणघातक भी हो सकता है। इन्फेक्शन हो जाता है, इसके अलावा दर्द होता है, सूजन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है यदि टाइम पे पथरी का इलाज ना किया जाए। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो हमसे कंसल्ट करके जाते हैं और समय पे इलाज नहीं कराते, तो उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है। तो एट लास्ट स्टेज इतनी ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना ही पड़ता है। इसीलिए जिनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक बार दर्द हुआ तो उनको थोड़ा चिंता होता है कि हाँ इलाज कराना है, और जैसे दर्द खत्म हो तो फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन दर्द तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्टोन बनता ही रहता है। जितने भी आज तक हमने रिपोर्ट्स देख रहे हैं, शायद ही किसी ऐसे एक रिपोर्ट में ये हो कि सिंगल स्टोन हो। ज़्यादातर के अंदर मल्टीपल स्टोन्स पाए जाते हैं, और यह बहुत ही मैं समझता हूँ कि रिस्की फैक्टर है उन पेशेंट्स के लिए जो लापरवाही करते हैं। अंत मेरा निवेदन है कि आप इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो भी आपके आसपास डॉक्टर्स हो ना हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8743811758। मैं आपको बाय कुरियर भी मेडिसिन दे दूंगा, अथवा आप चाहे तो मेरे यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ मेरी जो क्लिनिक है वो दिल्ली में भी है और गाज़ियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर भी है। यहाँ पे आपके मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन कोई भी चेंज नहीं है, सबको सेम मेडिसिन जाती है, बस पावर का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, और क्या उनका स्टोन का फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो भी मेरे इलेक्ट्रोपैथी भाई डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स की बात करो, इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन में रिजल्ट नहीं मिलता, वो S2 और C2 और YEL1 इस मेडिसिन को अपनाएं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। उसकी पावर को एडजस्ट करें, पॉजिटिव में दे, नेगेटिव में दे। यदि क्रॉनिक है तो नेगेटिव में दे। नेगेटिव कितना नेगेटिव हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। यदि स्टोन 4 mm के आसपास है तो पॉजिटिव दे के आप उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको लीवर की मेडिसिन चलानी पड़ेगी, क्योंकि लीवर और जीबी इन दोनों का आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है। सिंगल आप सिर्फ जीबी स्टोन का इलाज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके साथ साथ आपको लीवर का भी इलाज करना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरीके से नई रिसर्च जानकारी इलेक्ट्रोपैथी के बारे में जानने के लिए। नमस्कार।